हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ। तो ये वाला वीडियो स्टार्ट होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो यहाँ पर अभी 10:30 बज रहे थे और 11 बजे की हम लोग की ट्रेन थी। मेरी बेटी काफ़ी एक्साइटेड थी। हम लोग पूरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ और मेरी बेटी और अंकल आंटी भी साथ में थे, उनकी अम्मा भी साथ में थी। तो हम लोग जा रहे थे पूरी उड़ीसा जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो ठीक 11 बजे हम लोग की ट्रेन आ गई थी, हम लोग पहले ही पहुँच गए थे और ऐसे ढूंढते ढूंढते हम लोग को 11:30-12 बज गए थे। तो मेरी बेटी काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी कि वो पहली बार ट्रैवल कर रही है ट्रेन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी अपनी सीट ढूंढ ली थी और हम लोग सो गए थे। तो दूसरे दिन जब हम लोग सुबह उठे तो मेरी बेटी सो ही रही थी उस टाइम पे। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग सब उठ गए थे। हम लोगों ने नाश्ता वास्ता किया ट्रेन पर ही। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी भी उठ गई थी, उसने भी नाश्ता किया और वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी अपनी जर्नी को, ट्रैवलिंग को, क्योंकि उसका पहला टाइम था ना ट्रेन में ट्रैवल करने का। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी थी, काफ़ी ज़्यादा खुश थी वो। और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी रास्ते में, यूपी वगैरह की साइड तो हमें काफ़ी ठंड मिली, कोहरा भी बहुत हो रखा था। पूरी पहुंचने के लिए हम लोग को काफ़ी टाइम लग गया था ट्रेन में, 2 रात और 1 दिन पूरा हम लोग को पहुंचते हुए लगा। तो तीसरे दिन हम लोग सुबह पहुंचे थे। 5:30 बजे की हम लोग ट्रेन पहुंचनी थी, बट वो थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो 3-4 घंटे लेट हो गई थी। तो 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम लोग पूरी पहुंचे थे। तो यहाँ पर सामान वामान रेडी रख करके बिल्कुल हम लोग हो गए थे कि अब स्टेशन आने वाला है तो उतरना है। बट उसके बाद भी काफ़ी हम लोग को देर इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई थी फॉग की वजह से। तो जैसे ही हम लोग उड़ीसा में एंटर करने लगे तो वैसे ही मुझे काफ़ी सारे बनाना के पेड़ और कोकोनट के पेड़ भी काफ़ी दिखने लगे। तो चारों तरफ ही कोकोनट और बनाना के पेड़ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर दिखने लगे थे, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वही ज़्यादा पेड़ हम लोग को दिख रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी हम लोगों ने अपनी जर्नी को एंजॉय करा। थोड़ा सा बोर भी हुए, बट इंजॉय भी हम लोगों ने काफ़ी करा। बहुत अच्छी हम लोग की जर्नी रही थी। और फिर उसके बाद हमारा पूरी स्टेशन आ गया। तो हम लोग वहाँ पर अपना सामान वामान के संग बिल्कुल रेडी थे कि उतरना है अब। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे और सब ने अपना अपना सामान चेक करा। तो उतरते ही मैंने अपना, जहाँ पर हम स्टेशन पहुँचे थे पुरी के, वहाँ पर थोड़ा सा मैं वीडियो वगैरह बना रही थी। तो मेरी बेटी काफ़ी उछल-उछल कर वीडियो के आगे आ रही थी। वो बहुत खुश हो रही थी कि वो पहुँच गई है करके फाइनली। तो स्टेशन से बाहर आकर के हम लोगों ने ऑटो बुक करा और हम लोग होम स्टे करने के लिए गए थे। वहाँ पर हमने होम स्टे के लिए बुकिंग करा रखी थी, क्योंकि होटल वगैरह में उतना हम लोग को नहीं मिला वहाँ पर। तो होम स्टे हम लोग को मिला। अंकल के फ्रेंड थे, तो उन्होंने ही ये बुकिंग वगैरह करा करके उन्होंने बोला था कि यहाँ पर आपको अच्छा रहेगा। तो हम लोग होम स्टे करने के लिए वहाँ पर चले गए थे। ये हम यहाँ पर पहुँच गए थे। तो काफ़ी रूम वगैरह काफ़ी क्लीन थे, बिल्कुल अपने घर की तरह यहाँ पर फील हो रहा था और काफ़ी अच्छा उन्होंने क्लीन कर रखा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम लोग अपने होम स्टे में पहुँच गए थे और यहाँ पर फिर हम लोग ने नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। ये वीडियो मैं काफ़ी दूर से बना रही हूँ, क्योंकि आगे फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था, बैग वगैरह कुछ भी नहीं ले जा सकते थे, पर्स भी नहीं ले जा सकते थे। तो इसके लिए ये वीडियो मैंने काफ़ी दूर से बनाया था। वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब ऐसे धक्का मुक्की हो रही थी। प्रसाद लेने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी जगन्नाथ जी में। बट फाइनली हम लोग को बहुत ईजिली दर्शन हो गए थे। और फिर हम लोग वापस आ कर के हम लोग बीच वगैरह गए थे। स्लीपर्स वगैरह हम लोगों ने ले ली थी। स्लीपर्स हम रूम पर ही छोड़ के आए थे, तो वहाँ से भाई लेकर के आ गया था। उसके बाद हम लोग स्लीपर्स वगैरह पहन करके ऑटो रिक्शा हम लोगों ने बुक किया था। ऑटो ही हम लोग बुक कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर वो वही चल रहे थे, कैब वगैरह उतना वहाँ नहीं चलती थी। तो हम लोग ऑटो ही बुक करके जा रहे थे जहाँ भी हम लोग को जाना था। तो उसके बाद हम लोग बीच में चले गए। जगन्नाथ जी के पास ही वाला बीच था पुरी में। तो वहाँ जा कर के हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करा। मेरी बेटी इतना खुश हो गई थी समुद्र को देख करके, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो खुश हो रही थी और पूरा भीग गई थी वो समुद्र में। तो वहाँ पर ये छोटा सा मार्केट भी था। हम लोगों ने पहले एंजॉय करा काफ़ी समुद्र में, उसके बाद हम लोगों ने मार्केट भी घूमा। थोड़ी बहुत शॉपिंग हम लोगों ने यहाँ से भी कर ली थी। मेरी बेटी जो थी वो आगे आगे अकेले ही भागे जा रही थी समुद्र में जाने के लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी थी ना, इतना खुश हो रही थी। और उसको देख करके मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो डूब ना जाए, कहीं वो गिर ना जाए करके। बट वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी वहाँ पर, और मतलब रेत वेत में भी वो खेल रही थी पानी में। आगे आगे उसको रोक भी रहे थे हम लोग, बट वो सुन नहीं रही थी, आगे आगे भागे जा रही। मैं उसको बार बार पीछे बुला रही थी, वो आगे आगे ही भागे जा रही थी।
वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी समुद्र को देख कर के, काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। उसके बाद उसने खूब मस्ती करी, उसने क्या हम सब ने बहुत मस्ती करी समुद्र में, हम लोग बिल्कुल नहाए, मैं तो उतना नहीं नहाई, लेकिन मेरी बेटी और मेरा भाई बहुत डूब-डूब कर पूरा नहाए ऐसे बिल्कुल अंदर तक, बाद में कह रहे थे कि सर पर रेत चली गई पूरे। मेरी मम्मी भी बहुत एक्साइटेड हो रखी थी, मेरी मम्मी ने भी नहाया, सब लोगों ने खूब मस्ती करी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हुए। जगन्नाथ जी के हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर भी हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग को दर्शन हो गए। इतनी भीड़ देख कर के हम लोग को डर लग रहा था कि कहीं हमें दर्शन ना हो पाए, बट बहुत अच्छे से हम लोग को दर्शन हो गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग खुश थे। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह बनाने के बाद फिर मैं भी चली गई थी थोड़ी-सी मस्ती करने के लिए मेरी बेटी के संग। वो पूरा भीग गई थी ऊपर से नीचे लेकर के, मैंने उसको बोला था कि थोड़ा नीचे-नीचे से ही भीगना, बट वो पूरा ही भीग गई थी। उसके बाद फिर मुझे उसे कपड़े चेंज करने पड़े, बट उसके बाद फिर मैंने भी काफ़ी सारी मस्ती करी यहाँ पर, पूरा पानी में मैं जा कर के मस्ती करी थी। काफ़ी एन्जॉय हम लोगों ने करा, सब लोगों ने काफ़ी एन्जॉय करा, काफ़ी देर तक हम लोगों ने वहाँ पर रहे। और उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी देर रहने के बाद हम लोग मार्केट वगैरह गए। यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी भी काफ़ी एक्साइटेड हो रखी थी, शाम हो गई थी हम लोग को यहाँ पर ही। फिर हम लोगों ने मार्केट वार्केट घूमा और काफ़ी इस तरीके से वीडियोस वगैरह बना करके मार्केट हम लोगों ने घूमा। मार्केट भी काफ़ी अच्छा था बीच का। तो यहाँ पर हो गई थी हम लोग को शाम, और फिर हम लोग ऐसे घूमते-घूमते फिर मार्केट भी हम लोगों ने घूमा। सबको ठंड भी लग गई थी क्योंकि सब बहुत भीग गए थे, कपड़े-वपड़े भी कोई लेकर के नहीं आया था चेंज करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर मार्केट इस तरीके से हम लोगों ने घूमा, जो थोड़ा बहुत सामान था हम लोग को पसंद आया था वो हम लोगों ने लिया। यहाँ पर शंख वगैरह अंकल जी यहाँ पर शंख ले रहे थे, तो उनका वीडियो भी मैंने बना लिया था। यहाँ पर ज़्यादा सी साइड था, तो यहाँ पर शंख, कौड़ी वगैरह, सीपी वगैरह इस तरीके का चीज़ ज़्यादा मिल रहा था। जिसको वो पसंद है तो वो यहाँ पर कलेक्शन करने के लिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिनका कलेक्शन करने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली। तो मार्केट घूमते-घूमते, शॉपिंग करते-करते हम लोगों को शाम हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और रूम पर हम वापस आ गए थे। सब लोगों ने दोबारा नहाया क्योंकि समुद्र में नहाकर पूरा रेत-रेत हो गया था, बालों में भी पूरा रेत चले गया था। मेरी बेटी के तो पूरे बालों में इतनी सारी रेत थी ना, ऐसे डूब-डूब कर वो अंदर घुस-घुस कर नहा रही थी, ऐसे लेट-लेट कर। तो उसके बाद कह रही थी कि मम्मा मेरे पूरा बालों में रेत चले गया है, तो अच्छी तरीके से मैंने उसको नहाया, उसका हेड वॉश किया। उसके बाद हम लोगों ने चेंज वेंज किया और फिर चाय पी कर के थोड़ी देर रुक के हम लोग बाहर घूमने के लिए निकल गए खाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर हम लोग रुके थे उनके खाने वाने का नहीं था, रेस्टोरेंट नहीं था उनके पास पेंट्री वगैरह। तो इसके लिए हम खाना ढूंढने के लिए बाहर गए कि हमें कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिले, और काफ़ी दूर चलने के बाद हम लोग को रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं मिला, ऐसे स्टॉल टाइप के लगे हुए थे। तो वहीं पर ही से हमने कुछ ना कुछ लिया और थोड़ा खाना हम लोगों ने पैक करा दिया था क्योंकि अम्मा और आंटी नहीं आए थे, वो काफ़ी थक गए। तो उनके लिए हम रूम पर ही खाना लेकर के चले गए थे। फिर दूसरे दिन हम लोग सुबह उठे, रेडी हुए और हमें जाना था भुवनेश्वर, तो सारा सामान लेकर के हम लोग ऑटो रिक्शा बुक करा कर के हम लोग गए भुवनेश्वर के लिए, हम निकल गए थे। उससे पहले हम लोगों को कहीं और जाना था घूमने के लिए, पुरी में ही 2-3 जगह हम लोगों ने वहाँ पर घूमा, ऑटो रिक्शा वाले भैया ने हम लोगों को घुमाया। इनसे हम रात में ही बात करके आए थे जब हम लोग खाना लेने के लिए गए थे कि सुबह हम लोग को ले जा देंगे और उसके बाद ये भुवनेश्वर की बस में हम लोग को बिठा देंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो इस तरीके से ये हम लोग को काफ़ी जगह ले गए, घूमे, रास्ते में भी इन्होंने कहीं रोक-रोक के इस तरीके से हम लोग को घुमाया। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे, जो ऑटो रिक्शा हम लोग बुक कर रहे थे ना, वो लोग काफ़ी अच्छे थे, मतलब उनसे पूछ रहे थे तो वो अच्छी तरीके से हम लोग को घुमा रहे थे। हम लोग को जगह उतना पता नहीं था तो वो बता रहे थे कि आप यहाँ पर घूम सकते हैं, वहाँ पर घूम सकते हैं। ये वाले भैया ने भी हम लोग को काफ़ी जगह घुमाया। रास्ते में बीच भी हम लोग को पड़ा, खाली बीच था वहाँ पर, तो हम लोगों ने कहा कि फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए आप थोड़ी देर रुक जाएँगे, तो उन्होंने कहा कि जी रुक जाएँगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को बीच दिखा, तो हमने कहा कि आते हुए यहाँ पर आप रोक लेना। तो पहले तो हम लोग गए कोणार्क मंदिर, सन टेम्पल के वहाँ पर दर्शन करने के लिए। वहाँ पर ऐसे मंदिर वगैरह तो मतलब उस टाइप का मुझे नहीं लगा, बट ऐसी बिल्डिंग वगैरह थी, पार्क वगैरह थे, वो चीज़ वहाँ पर घूमने के लिए थी, फ़ोटो खिंचाने के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी। तो यहाँ पर आप लोग को बीच दिख रहा होगा। तो आते हुए हम लोग यहाँ पर रुके थे, उससे पहले हम लोग गए थे यहाँ पर, ये कोणार्क टेम्पल है। इतनी दूर से हम लोग को, मतलब पहले से हम लोग को काफ़ी पैदल चलना पड़ा और उसके बाद यहाँ पर हम लोग पहुँच के हम लोग को पता लगा कि अंदर जाने के लिए यहाँ पर टिकट भी करानी है, टोकन लेना है पहले। तो मेरा भाई टोकन लेने के लिए लाइन पर लगा और उसने टोकन लिया। पर पर्सन 40 रुपये का टोकन था। मेरी बेटी छोटी है तो उसका यहाँ पर नहीं लगा था। फिर हम लोगों ने, जब तक मेरा भाई टोकन ले रहा था, तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी वीडियो वगैरह बनाई। मेरी मम्मी कहती कि मेरी फ़ोटो खींचो, तो उनकी फ़ोटो खींची, काफ़ी सारी वीडियो वगैरह, फ़ोटो वगैरह
वगैरह हम लोगों ने पहले बाहर ही खींची। उसके बाद हम लोग लाइन पर लग गए, जब तक मेरा भाई आया टोकन लेकर के। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग लाइन पर लग जाते, तो यहाँ पर मैं लाइन पर लग गई थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने एंटर किया। मेरा भाई तब तक टोकन लेकर के आ गया था, जब तक हम लोग का नंबर आया। तो उसके बाद हम लोग अंदर गए, काफ़ी सारी हम लोगों ने फ़ोटो खींची। जो बिल्डिंग थी ना वो बहुत सुंदर बनी हुई थी, मतलब पत्थर में इस तरीके से डिज़ाइन बना रखे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। पूरा बिल्डिंग ऐसे पत्थर, जहाँ भी हम लोग पुरी में मंदिर वगैरह गए ना, पत्थर का काम पर मतलब इतना अच्छा काम कर रखा था। जिन्होंने भी ये बनाई होगी तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन्होंने काम कर रखा था। पुरी में सभी जगह इस तरीके के ही मंदिर बनाए गए हैं, इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर पर ही उन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं, डिज़ाइन करा हुआ है। जब हम जगन्नाथ जी के मंदिर गए थे ना, तो वहाँ पर भी इसी तरीके के ही जो पुराने मंदिर बने हुए हैं वो इसी तरीके के ही बने हुए हैं पत्थर पर। और फरस वगैरह में भी पूरी जगह, मतलब सभी जगह इस तरीके का पत्थर ही लगा है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मूर्ति वगैरह सारे पत्थर पर ही उन्होंने बनाया है। बहुत अच्छी सुंदर जगह थी, यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा इस ट्रिप को। कोणार्क टेम्पल जहाँ पर था उसके आसपास काफ़ी शांत जगह थी। ये इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी शांत लग रहा था। यहाँ पर बोलते हैं कि पहले के लोग यहाँ पर टाइम देखा करते थे, अभी भी दिखता है, बट हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं। जो गाइड वगैरह थे वो लोगों को बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, उनकी हिस्ट्री बता रहे थे, बट हम लोगों ने नहीं करा। अंकल ने वो मना कर दिया था और अंकल यहाँ पर कह रहे कि जल्दी जल्दी चलो और जगह भी घूमना है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची। मैं पूरा वीडियो बना रही थी जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ मुझे वीडियोस बनाने का मौका मिला तो वहाँ मैंने वीडियोस बनाई। और काफ़ी बड़ा पार्क, आसपास का एरिया काफ़ी बड़ा था, यहाँ पर काफ़ी शांत था। मतलब इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ना अलग से मतलब पता नहीं लग रहा था कि मतलब इतने भीड़ है यहाँ पर। काफ़ी शांत एरिया वो लग रहा था। और हम लोगों ने पूरा घूमते घूमते पूरे चारों तरफ इसके चक्कर लगाए घूम घूम के, और फिर फ़ोटोज़ वगैरह ली हम लोगों ने काफ़ी। फिर हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर आते ही हम लोग को एक और मंदिर दिखा, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे उस मंदिर के। और इस तरीके से हम दूसरी साइड से निकल कर बाहर आ गए थे। वहाँ जाने का रास्ता अलग था, आने का रास्ता थोड़ा सा अलग था। दूसरी साइड से उन्होंने डाइवर्ट करके कि घूम करके लोग उसी रास्ते से बाहर निकल जाए, तो वहीं से हम लोग बाहर आ गए थे। इस तरीके से हम लोग बाहर आते हुए, और वीडियो मैं बना रही थी सबका, अपना तो मैं बना नहीं पाई उतना। कोणार्क मंदिर से बाहर आते हुए हम लोग को थोड़ा सा मार्केट भी मिला, तो मार्केट भी हम लोगों ने घुमा। मैंने तो उतना शॉपिंग नहीं करी, तो मम्मी और उन्होंने, अंकल आंटी और उन्हें वहाँ से शॉपिंग करी, जो उनको ठीक लगा तो उन लोगों ने वहाँ से ख़रीदा। और फिर वहाँ से ख़रीदने के बाद हम लोग ऑटो में बैठ करके फिर हम लोग बीच घूमने के लिए चले गए, जहाँ हमने भैया जी को बोला था जाते हुए कि यहाँ पर रोकना, तो उन्होंने रोक दिया था। हम लोगों ने कहा कि ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुकेंगे, क्योंकि बीच तो हमने कल ही घूम लिया था, बट हमें थोड़ा सा फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी शांत जगह पे। बट यहाँ पर आकर के ना इतना शांत फील हुआ, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग यहाँ पर आए। हम लोग को काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह मिल गई, वीडियोज़ वगैरह काफ़ी मिल गई। मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ ली, अपनी बेटी की भी बनाई, अपनी भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई। वो तो बहुत खुश हो रही थी। यहाँ पर मतलब उतना भीड़ नहीं थी, बट जहाँ हम कल गए थे तो वहाँ काफ़ी सारी भीड़ थी। यहाँ पर भी कोणार्क बीच के नाम से एक जगह फेमस है, तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी, तो भैया पहले वहीं पर ही रोक रहे थे। मैंने उनको मना कर दिया कि वहाँ पर मत रोकिए, क्योंकि वहाँ पर तो भीड़ है। कल हम लोग जा कर के आ गए हैं बीच से, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा जहाँ पर भीड़ ना हो तो वहाँ पर आप रोकिएगा। तो उन्होंने यहाँ पर आकर के रोका और हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ बनाई। हमारे वहाँ पर आने के बाद लोग भी आ गए थे वहाँ पर, फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी। लोगों ने आसपास देखा होगा कि वहाँ पर खाली है, लोग भी हैं करके, तो वो लोग वापस फिर वहीं पर ही आ गए। उसके बाद फिर हम लोग अपना ऑटो रिक्शा में बैठ करके, वहाँ पर ना कैब वगैरह नहीं चलती है क्योंकि काफ़ी दूर दूर है, और मतलब कैब वगैरह भी उतनी नहीं चलती है, बुकिंग वगैरह का हम लोग को पता नहीं था, बट ऑटो रिक्शा ही हम लोग बुक करा करके जा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब ऑटो रिक्शा का ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा है। वो कम बजट में भी आप लोग को घुमा देते हैं, जैसा भी आप लोग को जहाँ जहाँ घुमाना हो। तो इन भैया ने भी हम लोग को पहले कोणार्क मंदिर ले गए, फिर बीच ले गए, फिर यहाँ हम लोगों ने साक्षी गोपाल जी के मंदिर के दर्शन किए। ये भैया का घर यहीं पर ही था, ये हमें ट्रेन में मिले थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं आपको यहाँ पर दर्शन करा दूंगा, अच्छे से घुमा दूंगा। साक्षी गोपाल जी का मंदिर भी यहाँ पर पुरी में बहुत फेमस है। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन करने होते हैं। जैसे वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, वैसे साक्षी गोपाल जी के भी दर्शन करने ज़रूरी होते हैं। तो हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ गए थे।
वहाँ पर हम लोगों ने पूजा वगैरह भी की और जो कृष्णा जी हैं, जो गोपाल जी हैं, उनके माथे का लगा हुआ चंदन भी हम लोग को मिल गया था थोड़ा-सा, तो वहाँ से हम लोग वो भी लेकर के आ गए थे। उसके बाद फिर हम लोग वापस ऑटो रिक्शा में बैठ कर के उन्होंने हमें बस स्टैंड पर छोड़ दिया था। बस स्टैंड पर छोड़ने के बाद वो हमें भुवनेश्वर की बस में बिठा दिया था उन्होंने, तो हम भुवनेश्वर की बस पकड़ कर भुवनेश्वर आ गए थे। फिर हम लोग रूम पर गए। उसके बाद हम लोगों ने सम्मान-वम्मान किया, तो रूम पर होटल ही रूम था, बट उतना मुझे वो अच्छा नहीं लगा। बट जहाँ हम पहले रुके थे ना, वहाँ बहुत मुझे अच्छा लगा था। बिल्कुल होम फीलिंग आ रही थी वहाँ पर कि अपने घर पर ही रुके हैं। होटल में उतना मुझे सही नहीं लगा, बट फिर भी क्या करें, बुकिंग करा रखी तो रुकना ही था। फिर उसके बाद हम लोग फ्रेश हुए। फिर उसके बाद हम लोग शाम को मार्केट गए। अंकल जी के एक फ्रेंड थे, वो वहीं पर ही रहते हैं, तो वही हम लोग को मार्केट लेकर के आए थे। वो लोग तो मम्मी और गाड़ी से आ गए थे। मैं और मेरा भाई हम लोग ऑटो रिक्शा करके आए। फिर हम लोगों ने उनका वेट करा थोड़ी देर। उसके बाद वो लोग आ गए, तो हम लोग उन लोग को मिल गए थे। फिर वो हम लोग को मार्केट घुमाने ले गए, तो यहाँ पर हम लोग शाम हो गई थी हम लोग को, तो मार्केट हम लोगों ने घूमा। रात में ही वो अंकल जी हम लोग को एक दुकान पर ले गए, जिसने जो खरीदना था वो हम लोगों ने खरीदा। वहाँ पर से कपड़े-वपड़े लिए हम लोगों ने, सूट वगैरह जो वहाँ के ट्रेडिशनल है, जो मतलब हाथों से बनाए जाते हैं, उस तरीके के कपड़े वहाँ पर मिलते हैं ज़्यादा, तो वो हम लोगों ने लिए कॉटन के। तो काफ़ी अच्छा वो मुझे लगा था। तो यहाँ पर वो एक शॉप में वो ले गए थे हमको, तो वहीं से हम लोगों ने कपड़े लिए। काफ़ी मूर्ति वगैरह हैंडक्राफ्टेड चीज़ें ना यहाँ पर ज़्यादा थी, जो हाथों से बनाई जाती है। और कपड़े भी इस तरीके की सूती साड़ियाँ, मतलब इस तरीके की थी। आंटी और मम्मी लोगों ने सूती साड़ियाँ भी ली थी। मैं उतना नहीं पहनती हूँ, तो मैंने नहीं ली, मैंने सूट लिए थे। उन लोगों ने साड़ी वगैरह ली। शॉपिंग करते-करते हम लोगों को 8:30-9 बज गए थे और भूख भी हमको लग गई थी, तो बाहर से ही हम लोगों ने खाना-वाना खाकर हम रूम पर गए थे। रेस्टोरेंट वगैरह हम लोगों ने ढूँढा, जो अंकल के दोस्त थे वही हम लोग को रेस्टोरेंट में ले गए थे, तो वहीं हम लोगों ने खाना-वाना खाया और उसके बाद हम लोग रूम पर चले गए थे, होटल में चले गए थे रेस्ट करने के लिए। दूसरे दिन भुवनेश्वर में घूमने के लिए हम लोग सुबह हो गए थे रेडी, नाश्ता-वाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। 8:30-9 बज गया था हम लोग को। होटल से निकलते-निकलते, बाहर निकलते ही हम लोगों ने ऑटो बुक किया। 2 ऑटो रिक्शा हम लोगों ने बुक किया। पहले तो हमें मंदिर जाना था जहाँ, तो वहाँ के लिए हम लोगों ने बुक किया, बट धीरे-धीरे फिर उन लोगों ने कहा कि हम आपको पूरा घुमा देंगे भुवनेश्वर शाम को, और रेलवे स्टेशन भी आप लोग को छोड़ देंगे जाने के लिए। तो हम लोगों ने फिर उन्हीं को ही रखा और वो थोड़ी देर बाहर वेट भी करा उन लोगों ने। तो वो दोनों भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी जगह हम लोग को घुमाया भुवनेश्वर में, 4-5 जगह उन्होंने दिन भर में घुमाया और उन्होंने वेट भी करा। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे लिंगराज मंदिर। अंदर हम लोगों ने काफ़ी भगवान जी के दर्शन करे, काफ़ी शिवलिंग्स उन्होंने वहाँ पर बना रखे थे। छोटे-छोटे मंदिर अलग-अलग थे, नाग देवता जो होते हैं उनके मंदिर भी थे। यमराज जी का मूर्ति मैंने फर्स्ट टाइम देखी अपनी लाइफ में, तो उनका भी मूर्ति वहाँ पर बना रखी थी। काफ़ी सारे शिवलिंग थे। कुछ शिवलिंगों में जो थी ना, वो आँखें और उनकी नाक, मुँह वगैरह चांदी और सोने के मुझे लगा कि उनके बना रखे थे। काफ़ी कुछ हम लोगों को मंदिर में अंदर देखने को मिला। फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था, तो इसके लिए मैं फ़ोन नहीं ले गई थी। ये मंदिर के बाहर का है जहाँ हम लोगों ने फ़ोटो बनाई। वहाँ पर एक कुंड भी था, वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो खींची और काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई। ये मंदिर के बाहर का है। मंदिर के अंदर भी हम लोग को काफ़ी सारे छोटे-छोटे मंदिर देखने को मिले, लक्ष्मी जी के, शिव जी के, काफ़ी सारे मंदिर वहाँ पर बना रखे थे छोटे-छोटे। और जो मूर्तियाँ थी वो भी पत्थरों की थी, जैसे कि मैंने पहले बताया। जैसे कोणार्क मंदिर में हम लोग गए थे, वहाँ पर जैसे बिल्डिंगें बनी हुई थी, बड़ी-बड़ी इतनी मूर्तियाँ बनी हुई थी, पत्थरों में उनको बना रखा था, जो कि कारीगरी थी वहाँ की ना बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ भी लिंगराज मंदिर में भी वैसा ही सेम टू सेम था, बट मंदिर बहुत सारे थे यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ हम लोग को देखने को मिला। उसके बाद बाहर आकर के हम लोगों ने नारियल पानी पिया। तो नारियल पानी भी वहाँ पर ना काफ़ी कम प्राइस था, 40 टू 50 रुपीज़ में था, तो मैंने खूब सारा नारियल पानी वहाँ पर पिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑटो में बैठ कर के दूसरी जगह घूमने के लिए चले गए थे। दूसरी जगह हम लोग को वो ऑटो रिक्शा वाले भैया लेकर के गए थे, उन्होंने ही हम लोग को ये जगह बताई थी। उदयगिरी खंडागिरी केव के नाम से ये जगह मशहूर है। यहाँ पर बड़े-बड़े गुफ़ाएँ और मतलब इस टाइप के रूम वगैरह पत्थरों में ही वो बने हुए थे। कह रही थी कि मतलब कोई कह रहा था कि ये हाथी की शेप में था पहले, कोई कुछ कह रहा था इसके बारे में। तो यहाँ पर घूम के भी हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी घूमा, पूरा इसके ऊपर से घूम कर के इस तरीके से हम पूरा चक्कर लगा के आए। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर भी, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग ऊपर की तरफ गए ना, थोड़ा-सा शांति सा उस टाइप का लग रहा था वहाँ पर। मतलब सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे, हम लोगों ने भी फ़ोटो खिंचाई। इस तरीके की मूर्तियाँ वगैरह भी हम लोग को काफ़ी कुछ देखने को मिला, छोटे-छोटे घर वगैरह यहाँ पर, सीढ़ियाँ थी। चलते-चलते मतलब इतना थक गए थे हम लोग ऊपर चढ़ने के लिए ना,
फिसलने का भी यहाँ पर थोड़ा-सा डर लग रहा था, बट धीरे-धीरे आराम-आराम से हम लोगों ने चारों तरफ हम लोग घूमे और मतलब हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह काफ़ी खिंचाई। इसके बगल में भी एक पहाड़ी थी, तो वहाँ पर भी हम लोग गए थे। मम्मी और तो नहीं गए थे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो मेरा भाई और अंकल और मैं ही गए थे ऊपर घूम के। बट हम खाली में गए क्योंकि ऊपर इतना कुछ था नहीं, वहाँ दूसरी जगह वो आपको सामने पे एक मंदिर दिख रहा होगा, तो वहीं पर ही हम गए थे। मम्मी और थक गए थे, बोल रहे थे कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बट हमने कहा कि चलो-चलो नीचे जा कर के बैठेंगे। हमारे साथ जो अम्मा गई थी ना, वो इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब हम सबसे ज़्यादा, वो 80 ईयर्स से ऊपर की है, बट हम सबसे ज़्यादा वो एक्टिव थी। हम लोग थक जा रहे थे बट वो नहीं थक रही थी, वो आगे-आगे ही जा रही थी, सबसे ज़्यादा तेज़, और वो ही चल रही थी। तो हम लोगों ने काफ़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके, आधा 1 घंटा हम लोग यहाँ पर रुके, हम लोग घूमे, पूरा फ़ोटो-वोटो खिंचाई, काफ़ी फ़ोटोज़ हम लोगों ने खिंचाई। कम से कम 1 या डेढ़ घंटा तो हम लोग रुके होंगे, आधा घंटा तो नहीं, क्योंकि काफ़ी ऊपर चढ़ने में हम लोग को टाइम लग गया था। घूम-वूम के और फिर भाई और मैं अलग-अलग हो गए थे, भाई और मैं एक साथ थे, बाकी फैमिली एक साथ थी, तो हम लोग फ़ोटो खिंचाने में लग गए थे, तो वो लोग आगे चले गए थे, फिर हम लोग उनके साथ गए और फिर हम लोग नीचे पहले आ गए थे, उनका वेट करा, फिर हम लोगों ने नीचे आ गए थे हम लोग सब एक साथ। उदयगिरी और खंडागिरी में भी जाने के लिए आप लोग को टिकट कटानी पड़ती है, यहाँ पर भी 10 to 20 रुपीज़ की टिकट कटी थी। बट जो ऑटो रिक्शा वाले भैया थे, वो बता रहे थे कि पहले यहाँ पर टिकट नहीं था, अब कुछ टाइम से ही 5-6 महीने से यहाँ पर टिकट कटने लग गया था। फिर सामने पे जो पहाड़ी से मंदिर दिख रहा था, ये जो होते हैं, तिब्बती जो होते हैं, उन लोग का मंदिर था, तो यहाँ पर भी हम लोग गए थे। मम्मी और तो नहीं आए, भाई, मैं और अंकल यहाँ पर ऊपर चढ़ कर के गए थे। सीढ़ियाँ थी, काफ़ी ऊंचाई में था, तो वो लोग नहीं आए क्योंकि वो लोग थक गए थे, इसके लिए वो लोग यहाँ पर नहीं आए। और यहाँ पर से हम लोग नीचे आ रहे थे, तो नीचे आते हुए मैंने वीडियो बना लिया था। ऊपर मंदिर बंद था फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए, और पर ऊपर जब हम गए ना, तो उन्होंने 1 ही 2 रुपए हम लोगों से मांगा था। मैंने उनसे पूछा कि ये किस लिए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई वगैरह रखने के लिए वो मांगते हैं, तो हम लोगों ने उनको एक वो 2 रुपए दे दिया था। बट ऊपर जब हम लोग गए तो वो मंदिर बंद था, तो हम लोगों ने ऐसे दर्शन वर्शन करके, ऐसे घूम के फ़ोटो वोटो ले करके, वीडियो बना करके हम लोग नीचे आ गए थे, और उसके बाद ऑटो रिक्शा ले करके हम दूसरी जगह घूमने चले गए थे। उसके बाद वो हमको एक पार्क में ले गए थे, वहाँ पर घुमाने के लिए, कि यहाँ पर पार्क है, काफ़ी फूल वगैरह है, बट वहाँ पर अंदर जाने का टिकट ही 50 रुपये था। हम लोगों ने उनको मना कर दिया कि कहीं दूसरी जगह लेके चलो, ये पार्क वगैरह तो मतलब हमारे यहाँ देहरादून में भी काफ़ी हैं, तो वो भी हम लोग देखते रहते हैं। तो फिर हम लोग दूसरी जगह, उतना मन नहीं था किसी का वहाँ पर घूमने के लिए, तो वहाँ से वापस आकर के हम लोग गए थे ज़ू। ज़ू का नाम सुनते ही मेरी बेटी काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी, उसने एक बार सुन लिया था कि यहाँ पर ज़ू भी है करके देखने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, खुश हो गई थी कि फाइनली हम लोग ज़ू में पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हम लोग को जा कर के सुनने को मिला कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। कई तो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर 20 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ता है, बट उतना नहीं लगा मुझे कि इतना दूर पैदल है ये। यहाँ पर गाड़ियाँ भी जा रही थी, कई लोग जो थे वो गाड़ियों में जा रहे थे घूमने के लिए। हम लोग पैदल ही गए कि यहाँ पर पैदल ही घूम के अच्छे से हम लोग देख लेंगे, क्योंकि गाड़ियों से उतना अच्छे से वो लोग ज़्यादा रुकते नहीं हैं और देखने को हमको ढंग से मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल देखे। देहरादून में भी ज़ू है यहाँ पर, बट उतने एनिमल्स नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर बर्ड्स हैं। एनिमल टाइगर वगैरह है और डियर वगैरह है, बट इतने एनिमल्स यहाँ पर नहीं है। चिड़ियाँ बहुत सारी है, बर्ड्स बहुत सारे, कई तरीके के बर्ड्स हैं यहाँ पर देखने के लिए, बट यहाँ पर तो काफ़ी सारे हम लोग को एनिमल्स देखने को मिले। वाइट टाइगर भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जो बहुत ही रेयर होता है, कम ही देखने को मिलता है, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और एलिफेंट भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, जिराफ देखा, बियर देखे, काफ़ी कुछ नए नए जानवर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिले। और यहाँ पर हमको मंकीज़ मिले थे देखने के लिए। वो लोग ना लोगों से खाना लेकर खा रहे थे। मेरी मम्मी तो उसके मुंह में ही डालती कि ले खा ले, मैं उनको कह भी रही हूँ कि वो काटेगा, बट मैं दूर दूर ही थी। मेरी बेटी और मम्मी लगे हुए थे उनको देने के लिए खाना, यहाँ पर चिप्स वगैरह उनको दे रहे थे खाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर उसके मुँह में ही मेरी मम्मी बोल रही है कि ले खा खा करके। मैंने कहा वो ऐसे नहीं खाएगा, उसके हाथ में फिर बाद में मेरी मम्मी ने पकड़ा दिया था, उसने ले लिया, बड़े अच्छे से लेकर के वो लोगों से खा रहे थे। बट वहाँ पर एक नोट लिखा हुआ था कि मंकीज़ को खाना मत खिलाइए करके, तो मैंने उनको मना भी किया, बट सभी लोग खिला रहे थे तो उन लोगों ने भी खिला दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके की गाड़ियाँ होती है जिन पर लोग बैठ करके जाते हैं। तो यहाँ पर मंकीज़ को खाना खिलाने के बाद मेरी मम्मी और थक गए थे, वो लोग वापस चले गए थे।
तो फिर हम लोग आगे की तरफ को गए थे, वो लोग वापस चले गए थे, बट अम्मा थकी नहीं थी। हम लोग सब थक जा रहे थे बट अम्मा नहीं थक रही थी, तो वो हमारे साथ साथ पैदल पूरा चल कर के पूरे ज़ू के उन्होंने चक्कर लगाए। मेरी बेटी भी साथ में थी। हम लोगों ने काफ़ी नए नए बर्ड्स भी देखे। एक एनिमल ऐसा था यहाँ पर, ये डायनासोर का स्टैचू हम लोगों ने देखा। एनिमल भी एक देखा था, बिल्कुल मंकी या गिलहरी की तरह लग रहा था, ना वो मंकी था ना वो गिलहरी था। एक चीता की तरह छोटी सी बिल्ली भी थी, बिल्कुल प्रिंट उसका जैसे लेपर्ड होता है उसकी तरह उसका प्रिंट था, बट बहुत छोटी सी थी वो। इस तरीके के हमने काफ़ी ज़्यादा नई नई एनिमल्स देखे। और यहाँ पर हम लोगों ने हिरणों का पूरा झुंड देखा, इतने सारे हिरन थे। मेरी बेटी ने उसका बेबी देखा, उसको देख करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, वो दिखा भी रही थी। उसके बाद चलते-चलते हम लोग काफ़ी आगे आ गए थे, हम लोगों ने काफ़ी सारे बर्ड्स भी देखे। उसके बाद फिर एक मंकी मुझे रास्ते में दिखा, वो संतरा खा रहा था, कुछ तो वो खा रहा था बड़े मज़े से बैठ कर के, और इतने पास से उसने मुझे वीडियो बनाने के लिए दिया ना, मतलब पहली बार मैंने इस तरीके से उसका पास से वीडियो बनाया। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर देख कर के। तो इस तरीके से तरह-तरह के हम लोगों को बर्ड देखने को मिले। काफ़ी दूर चलते-चलते हम लोग वापस आ गए थे, फिर हम लोग मम्मी और को मिल गए थे, जो वो बाहर बैठे हुए थे, हम लोग का वेट कर रहे थे कि वो लोग आएँगे। उसके बाद यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को मिली, एनिमल्स का यहाँ पर म्यूज़ियम बना रखा था। तो मेरे ख़्याल से कुछ तो स्टैच्यू यहाँ पर नकली थे, बट कुछ जो स्टैच्यू थे ना, जो एनिमल्स मर चुके हैं, उनका मतलब जो खाल होती है ना, उनको मतलब प्रिज़र्व करके यहाँ पर उनका स्टैच्यू बना रखा था, बिल्कुल रियल लग रहे थे। फिर मैंने एक कंगारू का स्टैच्यू देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये उसी तरीके से उनको बनाया गया है, उनकी खाल निकाल कर के जो एनिमल्स मर चुके हैं तो उन्हीं का ही ये स्टैच्यू बनाए थे। बट कुछ-कुछ स्टैच्यू नकली थे, बट कुछ स्टैच्यू उनकी खाल जो थी ना वो असली थी। और यहाँ पर एक मतलब बॉटल में उनके फीटस वगैरह हम लोग को देखने, ये नई चीज़ हम लोग को, मतलब ये वाला चीज़ ना मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगा। जो एनिमल थे कि उनके पास इस तरीके के एनिमल्स, उनके फीटस, ऑस्ट्रिच के एग हम लोग को, मतलब किस-किस के एग थे वो नीचे, वो मुझे नहीं पता, बट काफ़ी सारा हम लोग को मतलब ये चीज़ मुझे देख कर के काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा-सा न्यू, थोड़ा-सा डिफरेंट मुझे यहाँ पर ये चीज़ लगी। तो हम मुझे ये ज़ू घूम कर के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हम लोगों ने पूरा घूम-घूम के मैंने सब चीज़ का वीडियो वगैरह बनाया। तो उसके बाद फिर हम लोग गए एक मंदिर में, वो जो ऑटो वाले भैया थे, वो बाहर ही हम लोग का वेट कर रहे थे। जब तक हम घूम के नहीं आते, वो तब तक हम लोग का बाहर ही वेट कर रहे थे। उसके बाद वो हम लोग को शाम को इस्कॉन मंदिर ले गए। काफ़ी टाइम हम लोग के पास बचा था स्टेशन जाने के लिए, तो वो लोग हम लोग को इस्कॉन मंदिर ले गए। तो वहाँ पर जाकर के हम लोग थोड़ी देर हम लोग बैठे। वहाँ हम लोगों ने पूजा-वूजा की, और सामान भी जो था थोड़ा बहुत वहाँ पर रखा हुआ था। उन्होंने मूर्तियाँ वगैरह हम लोगों ने यहाँ पर ख़रीदा और पूजा करी। कृष्णा जी की और जगन्नाथ जी की काफ़ी सुंदर यहाँ पर मूर्ति बनी हुई थी। तो यहाँ पर बैठे-बैठे हम लोग को शाम हो गई थी। उसके बाद जो ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने हम लोग को होटल में छोड़ा। वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा-सा चेंज-वेंज किया, हाथ-मुँह धोए, और उसके बाद फिर हम लोग स्टेशन के लिए चले गए थे। फिर वहाँ पर जाकर के हम लोगों ने ट्रेन में पकड़ी। तो काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, तो इसके लिए मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। तो ये उड़ीसा का ट्रिप 3 दिन का आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।